की हुकूमत ने जो सख्त शराइत पर IMF से मुआहदा किया है ना, उसके नतीजे में पाकिस्तान को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो अब IMF के अंडर कंट्रोल रहेगा और IMF उससे जो करने को कहेगा स्टेट बैंक ने वो करना होगा। उसके लिए उनको पाकिस्तान की गवर्नमेंट से तो ये तो एक ऐसा कुआं है जिसमें हम फंसते ही चले जाएंगे और कभी से नहीं निकल सकेंगे। आपके असेंबली में भी हंगामा होगा स्टेट बैंक के लेजिस्लेशन पर। क्या हम अपने स्टेट बैंक को एक कंप्लीटली खुद मुख्तार इदारा बना देंगे? ये कैसे हो सकता है? ये पाकिस्तान का इदारा है कि अगर खुद मुख्तार होता है तो स्टेट बैंक पे पाकिस्तान का या हमारी रियासत का कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, इसका ये मतलब है? ये बिल्कुल मतलब है। हम तो हाथ जोड़ के गुजारिश कर सकते हैं अकाबरीन से और इमरान खान साहब की जो माशी टीम है उनसे कि वो थोड़ा सा रहम करें। और ये पहली दफा मैं किसी वजीर आजम से ये लफ्ज सुन रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर जो कर्जे हैं, जो इस वक्त कर्जा बढ़ रहा है, ये एक नेशनल सिक्योरिटी इशू बढ़ता जा रहा है। अब आप इमेजिन कर लें कि वी आर जस्ट अबाउट टू दिस इज अ कोलैप्स करने वाली सिचुएशन है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का AP ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। और अभी पूरे पाकिस्तानी मीडिया में हाहाकार मचा हुआ है क्योंकि पाकिस्तान स्टेट बैंक यानी पाकिस्तान का जो मेन बैंक है, अब वही बैंक पाकिस्तान के कब्जे में नहीं रहेगा। पाकिस्तान के कब्जे से ये बैंक निकल के अब IMF के कब्जे में जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान को लोन की जरूरत है और IMF ने लोन की शर्त पे पाकिस्तान का स्टेट बैंक है उसको IMF अपने कंट्रोल में लेगा, यानी पाकिस्तान का बैंक जो मेन बैंक है उसी पे उसका कोई हक नहीं रहेगा। और यह सुनते ही पाकिस्तानी मीडिया में हाहाकार मचा हुआ है क्योंकि अभी तक पाकिस्तान सिर्फ होटलों को, पार्कों को और अपने उसके जो नेशनल अलग अलग स्टेट बिल्डिंग है उनको गिरवी रखता आया, लेकिन अब पाकिस्तान का बैंक ही गिरवी पे रखा जाएगा, जो कि पाकिस्तानी इकोनॉमी के लिए न सिर्फ बल्कि कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो को देखते हैं। शौकत तरीन साहब जो हमारे फाइनेंस के मिनिस्टर हैं, इनका दोनों का जितना भी शुक्रिया अदा करें उतना कम है। और उसकी वजह यह है कि जब इन्होंने ये कहा है कि उन्होंने कई शर्तें IMF की मान ली है, उसमें से एक शर्त ये भी है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो अब IMF के अंडर कंट्रोल रहेगा और IMF उससे जो करने को कहेगा स्टेट बैंक ने वो करना होगा। उसके लिए उनको पाकिस्तान की गवर्नमेंट से किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, यानी हम आपके बाप का माल है, आइए और खा जाइए। तो बिल्कुल IMF के जो शर्तें हैं वो मान ली गई हैं और उसमें से कुछ तो सामने आना शुरू हो गई, जिसमें से एक शर्त ये भी है कि हर महीने यानी हर मंथ के स्टार्ट में जो है या मिड में जो है वो 4 रुपीज इंक्रीज होंगे फ्यूल प्राइस। इस तरह से फ्यूल प्राइस हर महीने 4 रुपए 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 करते करते उसके बाद क्या होगा पता नहीं, मुझे तो नहीं मालूम। इसलिए कहते हैं मुफलिसी में आटा गीला। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जो शरायत हमने माने हैं IMF के प्रायर एक्शंस जिसे कहते हैं, मेरे नाचीज़ राय और मुझे बेपनाह अफसोस से कहना पड़ता है कि जो शरायत माने गए हैं वो सरासर गलत हैं। और समझ में नहीं आता कि हमारे एक दबंग फाइनेंस मिनिस्टर ने जो कहा था कि मैं ये सब चीज़ें नहीं करूँगा, वो 6 हफ्ते बातचीत चली, उसके बाद में तकरीबन पाकिस्तान हर चीज़ मान के आ गया है। आपके असेंबली में भी हंगामा होगा स्टेट बैंक के लेजिस्लेशन पर। क्या हम अपने स्टेट बैंक को एक कंप्लीटली खुद मुख्तार इदारा बना देंगे? ये कैसे हो सकता है? ये पाकिस्तान का इदारा है कि अगर खुद मुख्तार होता है तो स्टेट बैंक पे पाकिस्तान का या हमारी रियासत का कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, इसका ये मतलब है? ये बिल्कुल मतलब है। और आप ये सोचिए कि आपका जो कोऑर्डिनेशन बोर्ड था वो ख़त्म हो रहा है, जो फाइनेंस का रिप्रेजेंटेटिव था बोर्ड में वो ख़त्म हो रहा है। ये कौन सा निज़ाम है कि बिल्कुल अलहदा खुद मुख्तार एक इदारा, पाकिस्तान का इदारा, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि कंट्रोल से बाहर हो? ये नामुनासिब है। और ये पहली दफा मैं किसी वजीर आजम से ये लफ्ज सुन रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर जो कर्जे हैं, जो इस वक्त कर्जा बढ़ रहा है, ये एक नेशनल सिक्योरिटी इशू बढ़ता जा रहा है। अब देखिए कि नेशनल सिक्योरिटी की डेफिनेशन किस तरह बदल रही है कि पाकिस्तान के अंदर हमारी जो डेट टू GDP रेशियो है दैट इज एट 87%।
अब आप इमेजिन कर लें कि वी आर जस्ट अबाउट टू दिस इज अ कोलैप्स करने वाली सिचुएशन है। पाकिस्तान में जो एक अदारा है नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी नादरा, जो हमारा डाटा रखता है, उसकी वो कंप्रोमाइज हो चुका है, ये पाकिस्तान की फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कहा। अब एक तरफ हमारे इस तरह की चीजें कोलैप्स कर रही हैं, दूसरी तरफ हमें ये बताया जा रहा है कि आपके मुल्क के अंदर जो बढ़ते हुए कर्जे हैं ये नेशनल सिक्योरिटी है। जो पॉइंट सोचने की है कि पाकिस्तान में कभी इस तरह की बहस नहीं हुई थी कि भाई आपकी जो सिक्योरिटी है वो इकोनॉमी के साथ बिल्डिंग है। कभी किसी ने बात ही नहीं की इस चीज को। हम तो सिक्योरिटी समझ रहे थे भारत को, हम तो सिक्योरिटी समझते रहे जी, ये जो दहशतगर्द हैं ये हमें चैलेंज कर रहे हैं। तो अभी हमें पता चला कि जब भारत के साथ भी हमने जो हम कर सकते थे, जितनी टेक्नोलॉजी, वेपन्स, मिसाइल, सारा कुछ हासिल कर सकते थे वो हमने कर लिया। फिर हमें बताया गया जी नहीं जी, दहशतगर्दी जो है ना ये बड़ा सबसे बड़ा रिस्क है। जब दहशतगर्दों से भी निमट लिया और बड़ी पाकिस्तानियों ने जाने दे ली इसके लिए, अब पता चला नहीं जी सबसे बड़ा मसला तो हमारी इकोनॉमी है। ये जो मुल्क है ये चलता रहा है बोरोड ग्रोथ पे। इसपे जो हमारी एलीट है वो ये एक पैटर्न क्लाइंट रिलेशनशिप डेवलप करते हैं और सबसे पहले ये अदारों को कंप्रोमाइज करते हैं, फिर ये बात करते हैं नहीं जनाब वो तो अदारे तो हम मजबूत कर लेंगे, लेकिन हमें जो चीज देखनी है वो ये है कि इकोनॉमी की तरफ देखना है। अभी हमें ये बताया जा रहा है कि इकोनॉमी कमजोर है और हमारे देखिए टैक्स रेवेन्यू तो जनरेट नहीं हो रहा हमारे मुल्क में। साल पहले मैं एक बहुत सीनियर कोई हुकूमत के फाइनेंस डिपार्टमेंट के बंदे से मिला, उन्होंने कहा जी कि इसके अंदर सिस्टम के अंदर जान ही नहीं है कि ज्यादा पैसा इकट्ठा किया जा सके। ये बड़ा परेशान कुल अमल है हमारे लिए कि सिस्टम के अंदर जान नहीं है, यानी कि अवाम टैक्स दे ही नहीं सकते। कि ना किसी सियासी जमात के पास सबसे पहले आते हैं तो वो कहते हैं हमारे पास इकोनॉमिक प्लान होता है। ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब के पास कोई इकोनॉमिक प्लान नहीं है, ये तीसरा फाइनेंस मिनिस्टर इमरान खान साहब ने बदल दिया। देखिए ना सिंपल सी बात है कि अगर आप जिस मुल्क में टोटल 4 ट्रिलियन रुपीज इकट्ठे होते हैं, 4 ट्रिलियन रुपीज इकट्ठे होते हैं डायरेक्ट टैक्सेस से, 1.67 ट्रिलियन रुपीज इकट्ठे होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस से, ऊपर से 2.34 जो ट्रिलियन है वो उधार लेना पड़ जाता है हर दफा। अब वो पाइलअप होता और ये जो आपका टोटल 8 ट्रिलियन आपका खर्चा है, इसमें से 3 ट्रिलियन तो आप डेट सर्विसिंग में चले जाते हैं आपके। या आपने कर्जे वापस करने हैं या आपने सूद देने, दो चीजें आपने करनी है। और सूद भी दे जा रहे हैं और हम पैसा लेते हैं, हम सूद देने के लिए भी सूद लेते हैं, इंटरेस्ट पे करने के लिए इंटरेस्ट पे पैसे लिए जाते हैं। ये तो बहुत बड़ा विशेष साइकिल है और ये हमें अगर इससे हम ना निकल पाए और इसका कोई सोल्यूशन ना निकला तो ये मुल्क जो है ये हमें किसी को हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जिस मुल्क के अंदर मिनी बजट, ऊपर से इमरान खान साहब बातें करते हैं कि हम सऊदी अरब और ईरान के दरमियान मामला ठीक करा देंगे और मुझे सऊदीज ने भी कहा है, मुझे ईरानियों ने भी कहा है कि ताल्लुकात ठीक कराएं। हमें फजूल में ये बताइए हमारे लीडर्स को क्या प्रॉब्लम है, ये क्या समझते हैं कि शायद हमारी फौज स्ट्रांग है या हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है तो लोग हमारी बात सुनेंगे। लोग उसकी बात सुनते हैं जिसके पास पैसे की पावर होती है।